हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू नोइटेक फैमिली। मैं तीर्थ। आज हम लोग लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाएं और उसकी क्या बेनिफिट्स रहता है जॉब सर्च करने के लिए। नहीं तो आपका खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है, खुद का कुछ प्रमोशन करना है, तो लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बेनिफिट रहता है उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। मैं ऐसे तरह कुछ भी टेक्निकल वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग इजीली देख पाएंगे। चलिए अभी डिस्कस करते हैं कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल हम क्रिएट करें और उसकी क्या क्या प्रोसेस रहेगा और कैसे कैसे एडिट किया जाएगा, उसी के ऊपर आज मैं ये वीडियो पे बताने वाला हूँ। आप लोग ये मेरा वीडियो पूरा कंटिन्यू एंडिंग तक देखिए, देन आपको आइडिया आएगा कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हैं और कैसे एडिट कर सकते हैं। ये लिंक्डइन प्रोफाइल बना के हम कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं उसी के बारे में भी मैं ये वीडियो पे बताने वाला हूँ। पहले ये प्रोसेस मैं बताता हूँ। इसी प्रोसेस के थ्रू आप स्टूडेंट है, नहीं तो आप एक्सपीरियंस पर्सन है, आपको ऐसे तरह प्रोसेस फॉलो करना है आपका न्यू प्रोफाइल बनाने के लिए। फर्स्ट क्या रहेगा, गो टू लिंक्डइन लॉगिन पेज। उसमें आपका ऑलरेडी साइन इन रहेगा तो आप यूजर आईडी और पासवर्ड मेंशन करके आप आपके प्रोफाइल के अंदर जाके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आप न्यू यूजर है तो आप ज्वाइन नाउ के ऊपर प्रेस कीजिए। देन आपका ईमेल आईडी एज ए यूजर आईडी करके मेंशन कीजिए एंड उसके ऊपर पासवर्ड भी दीजिए। देन एग्री एंड ज्वाइन बटन को ऊपर प्रेस करके आगे प्रोसीड कीजिए। देन आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा मैसेज पे, आप उसको वेरीफाई करके आगे प्रोसीड कीजिए। उसके बाद कंट्री एंड सिटी मेंशन करना पड़ता है। उसमें आपका जो भी कंट्री रहेगा, जो भी सिटी पे आप बिलोंग्स करते हैं उसको मेंशन कीजिए। आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट में आई एम स्टूडेंट करके बटन रहेगा उसमें प्रेस कीजिए। नहीं तो आप एक्सपीरियंस है तो आगे नीचे डिटेल्स भरिए। आप लोग जॉब सर्च करना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस है तो वो डिटेल्स मेंशन करके आगे प्रोसीड कीजिए। उसके बाद ईमेल कंफर्मेशन का कोड आएगा, आप वो वेरिफिकेशन कोड मेंशन कीजिए। मेल वेरिफिकेशन देने के बाद नीचे एग्री एंड कंफर्मेशन का बटन रहेगा, उसको प्रेस करके आगे प्रोसीड कीजिए। मेल आईडी मेंशन करने के बाद कंटिन्यू प्रेस कीजिए। देन आपका फोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा, उसमें आप फोटो मेंशन कीजिए। मैं मेरा नोइटेक का ये फोटो मेंशन कर रहा हूँ आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए कैसे अपलोड होता है। आपका पर्सनल प्रोफाइल आपको बनाना है तो आपका एक अच्छा सा फोटो फॉर्मल ड्रेस के साथ, नहीं तो ब्लेजर वगैरह पहन के अच्छा सा फोटो एक अपलोड कीजिए जो फ्रंट फेस करके रहेगा। तो आगे वाले जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपके कनेक्शन रहेंगे कि वही प्रोफाइल जो रिक्रूटर आपका देखेंगे तो वो एक गुड इम्प्रेशन जाता है। उसी के हिसाब से आपको वो भी जॉब सर्चिंग के लिए काम में आता है। अभी एक एग्जाम्पल की तरफ से मैं मेरा प्रोफाइल जो पर्सनल प्रोफाइल है आपको गो थ्रू कराता हूँ, उसको कैसे एडिट करके सारे डिटेल्स हम डाल सकते हैं और कोई नया प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें कैसे कैसे हमें अपलोड करना है वो सारे डिटेल्स में बताता हूँ। ये फोटो अपलोड करने के बाद हमें हमारा जो बैकग्राउंड स्क्रीन है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। आप मैकेनिकल प्रोफेशनल में, कोई इंजीनियरिंग प्रोफेशन में, कि IT में है, कि कुछ बिजनेस करते हैं, नहीं तो जनरल कैटेगरी में जॉब सर्च करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से कुछ एक अच्छा बैकग्राउंड आप अपलोड कर सकते हैं। मैंने मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड है इसलिए एक मशीन रिलेटेड बैकग्राउंड रखा हुआ है। आप एजुकेशन में जॉब करते हैं तो एजुकेशन रिलेटेड इमेज भी बैकग्राउंड में रख सकते हैं। देन आप नेम एंड पोजीशन डिटेल्स मेंशन कीजिए, जो जो आपका पोजीशन रहेगा उसी के हिसाब से। मैं एक मैकेनिकल डिजाइन सर्विसेज का सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, उसके हिसाब से मैंने पोजीशन रखा है, पूरा नेम रखा हुआ है। आप लोग भी ऐसे रख के एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट है, एक्सपीरियंस है, आपका एजुकेशन डिटेल्स है, जो जो आपने पढ़ाई किया है, 10th 12th डिप्लोमा किया है कि डिग्री किए हैं, नहीं तो MBA किए हैं, BBA किए हैं, वो सारे जो आपका एजुकेशन डिटेल्स रहेगा वो 1 by 1 मेंशन कीजिए। आप फ्रेशर हैं तो आपका कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, कुछ प्रोजेक्ट्स रहेगा तो वो मेंशन कीजिए। नहीं तो आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो जो जो कंपनी में आपका एक्सपीरियंस है उसका डिटेल्स आप मेंशन कीजिए। कंपनी डिटेल के साथ वो एक्सपीरियंस आप मेंशन कीजिए। एजुकेशन की डिटेल्स आप डालते हैं तो उसके साथ आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं वो भी मेंशन कीजिए। वो अच्छा रहता है
एजुकेशन के साथ कुछ सर्टिफिकेट कोर्स रहता है, तो जो रिक्रूटर है उनको पता रहता है, तो वो आपको बेनिफिट जाता है जॉब सर्च करने के लिए और जॉब मिलने के लिए। देन स्किल और एंडोर्समेंट आता है, जो आपकी स्किल है, जो सॉफ्टवेयर में आपको कोई आईटी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, नहीं तो जनरल सब्जेक्ट वगैरह पे जॉब सर्च करते हैं, तो आपकी जो स्किल्स है उसमें मेंशन कीजिए। आपका जैसे मैं बोलता हूँ मैकेनिकल में आप कटिया में है, क्रियो में है, एनएक्स में है, ऑटोकैड में है, कि प्रोजेक्ट प्लानिंग में है, क्वालिटी में है, प्रोडक्शन प्लानिंग में है। इसी तरह जो भी आपका की स्किल रहेगा वो उसमें मेंशन कीजिए। उसी के हिसाब से आपको जो आपके रेफरेंस है, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आपको एंडोर्स करते हैं रिक्रूटर को। और कोई आपका प्रोफाइल में जाके विजिट करता है तो उनको पता चलता है ये जो कीवर्ड्स है, ये जो की सब्जेक्ट्स है जो आपने मेंशन किए स्किल में, उसी में इतने लोग एंडोर्स किए हैं, मतलब हमें वो सब्जेक्ट पता है बोल के हमें वो एंडोर्स किया गया है। देन आता है रिकमेंडेशन। आप दूसरे आपके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं, नहीं तो आपकी जो पहचान में जो आपके सीनियर्स रहेंगे कि जूनियर्स रहेंगे, जो आपके टीममेट्स रहेंगे, उनको भी आप बोल सकते हैं आपको रिकमेंड देने के लिए। जितना आपके प्रोफाइल में रिकमेंडेशन रहेगा उतना अच्छा रहता है। कोई आपका प्रोफाइल में विजिट करता है तो उसमें एक पॉजिटिवनेस जाता है कि आपको इतने लोगों ने रिकमेंड किया है, आपका प्रोफाइल, आपके नेचर, आपके एक्सपीरियंस के बारे में वो लोग बोलते हैं रिकमेंड में। आपका प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए ये सारी चीज की पॉइंट्स की तरह काम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अकम्प्लिशमेंट, जिसमें आपका प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स वगैरह मेंशन करना रहता है। आप जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, आप फ्रेशर हैं तो कॉलेज में क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आप कंपनियों में क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं उसी की डिटेल्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। कोई रिक्रूटर आपके प्रोफाइल में विजिट करता है, नहीं तो कोई सीनियर पर्सन आपके प्रोफाइल में विजिट करता है, तो उनको आइडिया आता है कि ये प्रोजेक्ट में काम आप लोग किए हैं। मैं ये क्यों लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में बोल रहा हूँ, आजकल जितना भी सीनियर प्रोफाइल हो, जूनियर प्रोफाइल हो, उसी को रिक्रूटर लोग अभी नौकरी, मोनस्टर इससे ढूंढने से ज़्यादा अभी लिंक्डइन प्रोफाइल पे कैंडिडेट को ज़्यादा सर्च करते हैं। तो उसमें सारे डिटेल्स और कैंडिडेट कैसे, क्या उसकी एक्टिविटी रहता है, वो सारे डिटेल लिंक्डइन से पता चल जाता है। आजकल लिंक्डइन में रिक्रूटर लोग कैंडिडेट सर्च करते हैं और कैंडिडेट लोग उनकी प्रोफाइल बना के लिंक्डइन में जॉब सर्च भी करते हैं। तो इसीलिए मैं यही जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करके आपका एक बेटर लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए। मैंने जैसे जैसे प्रोसेस बताया, आप ऐसे तरह लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के बाद आपका कनेक्शन ग्रो कीजिए। आपके जितने फ्रेंड्स रहेंगे उनको आप रिक्वेस्ट भेजिए कनेक्शन के लिए, नहीं तो जो कंपनी में आप जानना चाहते हैं वो कंपनी में जो पर्सन्स हैं उन्हीं को कनेक्शन भेजिए। क्या होता है, कोई कंपनी में आप जॉब सर्च करना चाहते हैं तो उनकी कंपनी का एम्प्लॉय आपके कनेक्शन में रहेंगे तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उनके कुछ जॉब निकलता है तो उन लोगों को बोल सकते हैं आप रिकमेंड करने के लिए। तो रिकमेंडेशन में क्या रहता है, आजकल जॉब की ज़्यादा चांसेस रहता है मिलने के लिए, और जो लोग रिकमेंड भी करते हैं उनको भी कंपनी कुछ इंसेंटिव भी देता है, तो उनको भी बेनिफिट होता है और आप लोगों को भी बेनिफिट होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप जितना हो सकते जो कंपनी पे आपका सिमिलर प्रोफाइल जॉब मिल सकता है, जो कंपनी में आप जॉब सर्च करना चाहते हैं, कि जो कंपनी में आपको जॉब करने के लिए ड्रीम है, वो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं, ये जो एचआरस हैं, जो उनकी रिक्रूटर्स हैं, जो उनकी टैलेंट एक्विजिशन में एम्प्लॉयज हैं, उनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए। वो कनेक्शन में आते हैं तो उनको धीरे धीरे आप उनको मैसेज कीजिए कि आप जॉब सर्च करना चाहते हैं, आपके ये एक्सपीरियंस, ये डोमेन पे एक्सपीरियंस है, उनको वो डिटेल्स आप भेजिए। वो इंटरेस्ट लेते हैं, आप उनको रिज्यूमे भी सेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप उनका मेल आईडी लेके उनके मेल आईडी पे भी आपका रिज्यूमे भेज सकते हैं। आजकल सारे बड़े कंपनियां उनकी जो रिक्वायरमेंट है लिंक्डइन प्रोफाइल में मेंशन करते हैं, पोस्ट भी करते हैं। जितने भी बड़े बड़े कंपनी है और छोटे कंपनी है और मिडिल स्केल कंपनी है, उनकी जो एचआर लोग हैं उनके भी रिक्वायरमेंट वो पोस्ट करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। आप उनको लाइक कर सकते हैं, नहीं तो उनके नीचे मेल आईडी रहेगा तो वो मेल आईडी पे आप रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं। जितने बड़े बड़े कंपनी है कि जो कंपनी में आप जॉब सर्च करना चाहते हैं वो कंपनी को आप फॉलो कीजिए। फॉलो करने से क्या होता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट जो पोस्टिंग निकलता है आप लोगों को दिखता है, वो आप वही जो रिक्वायरमेंट को अप्लाई कर सकते हैं।
उधर भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो उनकी कंपनी के कैरियर पेज पे जाके भी आप वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आपके प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए, आपके प्रोफाइल को अपडेट रखने के लिए हर वक्त आप कुछ किए होंगे डिजाइनिंग वगैरह की, कुछ आपका अचीवमेंट रहेगा, कुछ सर्टिफिकेट्स रहेगा, तो वो आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे, आपके प्रोफाइल पे मेंशन कीजिए, पोस्टिंग कीजिए। कुछ नए नए कमेंट्स, कुछ टैगलाइंस वगैरह रहेगा तो वो भी मेंशन कीजिए, पोस्टिंग कीजिए। तो क्या रहता है, आपका प्रोफाइल हर वक्त ऊपर अपडेट होकर रहता है। जो भी रिक्रूटर वगैरह की जो सीनियर प्रोफाइल्स उनके प्रोफाइल ओपन करते हैं, आप उनके कनेक्शन में रहेंगे तो उनको पहले दिखाई देता है। तो उनको क्या फील होता है, रिक्रूटर लोगों को क्या फील होता है, कि सीनियर लोगों को क्या फील होता है जो कैंडिडेट सर्च करते हैं, कि ये बंदा बहुत ही एक्टिव है, तो हर चीज में एक्टिव रहेगा। आपका कुछ एक्सपीरियंस रहेगा कि आप मैकेनिकल बंदे कुछ डिजाइनिंग किए होंगे, कि कुछ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी की कुछ मैकेट्रॉनिक्स डोमेन में आपने कुछ किए हैं, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लिए हैं, वो अपलोड किए, तो हर वक्त हमारा प्रोफाइल अपडेट होता है और बूम होता है और ग्रूम भी होता है। तो इसी के ऊपर थोड़ा फोकस करके हर वक्त ट्राई कीजिए आपके प्रोफाइल में कुछ ना कुछ इमेज और कमेंट्स वगैरह पोस्ट करने के लिए। आजकल एचआर लोगों को जो लिमिटेशन रहता है कैंडिडेट रिज्यूमे व्यू करने के लिए, इसीलिए एचआर जितने भी रिक्रूटर हैं लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करके हम लोगों का रिज्यूमे देखते हैं। तो इसीलिए आप लिंक्डइन में आपका रिज्यूमे भी अपलोड करके रखिए। लिंक्डइन में क्या है, रिज्यूमे इजीली व्यू कर सकते हैं, इसमें व्यू करने के लिए चार्जेस नहीं लगता। बट एचआर लोगों को नौकरी में व्यू करने के लिए रिज्यूम उनको एक व्यू चला जाता है। इसीलिए मैक्सिमम जो रिक्रूटर हैं अभी लिंक्डइन के ऊपर फोकस करते हैं रिज्यूमे का कैंडिडेट देखने के लिए। वो नौकरी प्रोफाइल में कैंडिडेट का नेम वगैरह सर्च करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट वही नेम को लिंक्डइन में सर्च करके आपका रिज्यूमे और आपका डिटेल मिल जाता है। तो आप सिमिलर प्रोफाइल है तो आपको कॉल करके, नहीं तो मेल करके आपका अपडेटेड डिटेल्स ले लेते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम आजकल जो कैंडिडेट हैं वो जॉब सर्च करते हैं लिंक्डइन के थ्रू, और जो रिक्रूटर हैं वो कैंडिडेट सर्च करते हैं लिंक्डइन के थ्रू। तो इसीलिए आप आपका प्रोफाइल लिंक्डइन में बहुत ही अच्छा से अपडेट करके रखिए। तो जितना अच्छा अपडेट करके रखेंगे उतना जल्दी जॉब मिलता है, क्योंकि ये कोविड पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब गया है, बहुत सारे लोग अभी जॉब सर्च करते हैं। तो नौकरी से ज़्यादा आप लिंक्डइन में आपका प्रोफाइल बेटर वे अपडेट करेंगे तो आपको जल्दी जॉब मिलने की चांसेस रहता है। जो एचआर रहते हैं, जो मार्केटिंग पर्सन रहते हैं, उनका भी वो जो एसेट है उनकी कनेक्शन है। तो इसी तरह एचआर लोग कैंडिडेट्स की ज़्यादा कनेक्शन ग्रो करेंगे तो वो कुछ भी पोस्टिंग करेंगे उनकी प्रोफाइल, तो उनको कैंडिडेट भी ज़्यादा मिल सकते हैं। और मार्केटिंग पर्सन जो है, जितने बड़े बड़े कंपनी के सीनियर प्रोफाइल है उनके साथ कनेक्शन हुआ तो वो मार्केटिंग करने के लिए भी इजी हो जाता है। तो इधर हर चीज करने के लिए अभी लिंक्डइन जो है सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आपका कैरियर, बिजनेस जो भी ग्रो करना है, लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ग्रो योर कैरियर एंड ऑल द डिटेल्स। तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आप बेटर वे में बनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज आप गेन किए होंगे। आपको अच्छा लगा तो प्लीज आपके दोस्त लोगों के साथ, फ्रेंड्स लोगों के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय, टेक केयर।